संस्कारधानी जबलपुर की पहली महिला पायलट हैं, जो जबलपुर की रहने वाली हैं। अब उस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने 19 साल में ये पहला कदम रखा था और आज उन्होंने जो वो है वो पूरा किया है। 3 साल बाद आज वो अपने घर लौट कर आई हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे कि अगर जी, इशिता भार्गव। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप जो पायलट की जो जर्नी है वो आपने पूरी की है। हम आपसे एक सवाल ये है कि आखिर ये जर्नी जब आपने शुरू कर रहे थे, तो कैसे मन में विचार आया है कि हमें ये इस खासकर ये पायलट बनना है? जी, मेरा बचपन से ही मन था कि घूमना है, दुनिया देखना है और एक प्लेन में बैठते ही लगा कि ये तो कुछ अलग चीज़ है, हवा में उड़ रहे हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो और पायलट मिले जान-पहचान के, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उन्हें कैसा लगता है। फिर मैंने पापा के साथ डिस्कस किया कि ये एक अच्छा और अनोखा प्रोफ़ेशन है, बहुत कम लोग जाते हैं। तो फिर हमने सोचा, फिर पापा ने बोला बेटा जो मन कर रहा है करने का, जो बनना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बनना है बन जाओ, वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू। तो क्या आपने क्या बचपन से ही सोच के रखा था कि हमें पायलट ही बनना है क्या? जी, सेकंड क्लास में सोच लिया था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और पता चला चीज़ों के बारे में, फिर उस हिसाब से पढ़ाई करी। मैथ्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए इस प्रोफेशन के लिए, तो उसमें मेहनत करी। फिर 12th के बाद सीधा स्कूल के बाद ही मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली। क्योंकि जब आपने एकेडमी ज्वाइन की है, जी। तो जब आप पहली बार जब ट्रेनिंग में गए होंगे, तो उस तरह क्योंकि जब बादलों में आपने जाके देखा होगा, जब बादलों को छूकर देखा आपने, तो कैसा लग रहा था उस टाइम पे? ये फीलिंग एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल है, ये जो फ़ील कर सकता है वही है, मतलब समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब रियलाइज़ बहुत लेट होता है जब 100 घंटे हो गए, उसके बाद मैं अकेले उड़ान भर रही हूँ। फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इस आसमान में अकेले हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, एक एयरक्राफ्ट है, मैं हूँ, बस खुला आसमान है। बट ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें सब फॉलो करना होता है। एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड मेंटेन करना है, एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करनी है। बट बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि एक्सपीरियंस की बात अगर आपने कही है, जी। जब आप उड़ा रहे थे, क्योंकि 100 घंटे मतलब 100 घंटे हो चुके थे, हुँ। आप अकेले थे जी। बादलों में है, तो उस समय कैसा लग रहा था? क्योंकि एक अमूमन डर भी होता है ना कि हम अकेले हैं और उड़ा रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एक सामने से एक छोटी सी चिड़िया भी आ जाए, तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है। तो उस टाइम आपको कैसा लग रहा था? क्या सोच रहे थे मन में? जी, बिल्कुल। और हमारे तो जहाज़ काफ़ी छोटे होते हैं, तो उसमें एक चिड़िया बहुत भारी पड़ सकती है। तो अब जैसे अकेले उड़ा रहे हैं, तो हमें ऐसा ट्रेन किया गया है कि हर समय हमें एक बाहर देखना होता है कि फ़ील्ड्स देखो, खाली जगह देखो, बाय चांस और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो अगर इंजन बंद हो गया, तो फिर आपको नीचे आना ही है। वो ज़्यादा देर तक नहीं उड़ेगा। इंजन बंद हो गया तो कैसे ही वो हवा में रहेगा। तो उस चीज़ के लिए हमें ट्रेन करते हैं, तो हमें हर समय एक वॉच आउट रखना होता है कि कहीं फ़ील्ड है, अगर कुछ हो गया तो उतारेंगे कैसे, क्या करना है, किसे बताना है सब। तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मतलब ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन में ही आता है वो, कि बी रेडी फॉर एवरीथिंग, एनी इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी की मान लो लैंडिंग करनी है और आप मान लो फ्यूल खत्म हो गया अगर जी। उसका, या कोई अन्य वजह हो सकती है, हुँ। तो हम उसको कैसे उतारेंगे नीचे? ये तमाम चीज़ें हैं वो आपने क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान देखी होंगी, जी। तो एक अनुभव साझा करेंगे कैसे? जी, मेरे साथ पर्सनली कोई अनुभव नहीं हुआ है, बट हमें ऑन ग्राउंड हर एक छोटी-छोटी इमरजेंसी के लिए तैयार करा रहता है। जैसे हमारे विंग्स में फ्लैप्स होते हैं, वो अटक गए तो क्या करेंगे? क्योंकि वो लैंडिंग में मदद करते हैं। अगर नोज़ व्हील है, जो व्हील होता है नीचे, वो नीचे नहीं आया तो उसमें क्या करेंगे? बेली लैंडिंग, तो उसके लिए ट्रेन करते हैं। हमें मतलब सारे चेक्स एंड प्रोसीजर्स रटा देते हैं कि इमरजेंसी में दिमाग तो बंद हो जाएगा अगर एक्चुअली कुछ हो गया, बट दिमाग में सब एकदम होना चाहिए कि ये खटखट खटखट करना है। सोचने का टाइम रहता ही नहीं है। और छोटे एयरक्राफ्ट में तो और नहीं, बड़े फिर भी काफ़ी स्टेबल होते हैं और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, बैकअप होता है। बट जिसमें हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें कुछ नहीं होता है। मारुति 800 है वो।
तो आपने बचपन में ही सोच लिया कि हमें बादलों पे जाना है, बादलों को छू के देखना है कि पास जी। से ये था। तो हर माँ-बाप के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अमूमन ये होता है कि माँ-बाप जो होते हैं, अमूमन ये सोचते हैं कि खासकर लड़कियों को लेकर तो ये बात सामने ही आती है कि लड़की है, शादी करके पराए घर जाना है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। आपने जो चाहा, आपके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने वो आपके सपने को पूरा किया। तो हर माँ-बाप, हर जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा आपका सपना पूरा किया और आज आप हैं, जो पायलट बने हैं, जी। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, मुझे हर माँ-बाप से बस एक चीज़ कहनी है कि अपने बच्चे, बेटियाँ, बेटे सबको पंख दें उड़ने के लिए। तो ये बताइएगा कि आप पंख लेकर आए हैं जी। और अब आगे क्या करेंगे आप? क्या सोचा है आपने? अब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, अब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, तो अब मैं किसी भी एयरलाइन में अप्लाई कर सकती हूँ। उसकी तैयारी करनी है, उसकी पढ़ाई करनी है। तो अब ये थी इश्ता, जिन्होंने पायलट की जो ट्रेनिंग है वो पूरी कर ली है। अब उनके पेरेंट भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनके जो फादर हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। जी, धन्यवाद। ये क्योंकि बेटी का जो सपना था वो कहीं न कहीं आपने उसको पूरा किया है। तो आखिर ये बचपन से ही बेटी ने सोचा था कि ये जो सपना है वो पूरा उसे हमें करना है। तो ये किस तरह से ये बनी थी पूरी? देखिए, ये इशिता का खुद का एक ड्रीम था कि मुझे पायलट बनना है। पहले तो हम सोचते थे कि छोटी है, फ़ैसिनेशन होता है, लेकिन जैसे वो 10th स्टैंडर्ड में आई तो उसने डिसाइड कर लिया मैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दूँगी, मुझे सीधे पायलट ही बनना है। फिर हमारे पारिवारिक मित्र हैं कुछ पायलट्स, तो उनसे बातचीत हुई, उनसे सलाह करने के पश्चात उसने ये तय किया कि भारत की जो बेस्ट अकेडमी है वहाँ से मैं करूँगी। तो उसने अपना एंट्रेंस टेस्ट दिया, 2021 में उसका एडमिशन हुआ और आज 3 साल में पायलट बन के वहाँ से बाहर निकली हैं। तो कहीं न कहीं बहुत ही गर्व की बात है और हमारे जबलपुर संस्कारधानी के लिए भी गर्व की बात है कि आज हमारी बेटी यहाँ से एक पायलट बनी है और बहुत जल्दी हमें कभी दिल्ली बम्बई की फ़्लाइट में सुनाई देगा कि दिस इज़ कैप्टन इशिता भार्गव, तो उस गर्व से हम लोगों का सर और ऊँचा होगा। ये तो उनके पिताजी, अब उनकी माताजी हैं, उनसे भी बात करेंगे। खासकर आपसे सवाल ये है कि महिलाओं को लेकर के एक सोच हमेशा होती है जी। कि इनको पराए घर जाना है, हुँ। हम उसको पढ़ा लिखा कर उसमें क्या करेंगे। हुँ। तो ये पेरेंट्स में थिंकिंग होती है, लेकिन इसे आपने दरकिनार करके उनका जो सपना था वो पूरा किया है। जी। तो हर माँ बाप के लिए क्या एक मैसेज? मेरा ये कहना है कि बेटियाँ उड़ना चाहती हैं तो उनको उड़ने दें और वो आगे जाके अपने सिर्फ माँ-बाप का ही नहीं, अब ससुराल में भी अपने सहारा बनेंगे। उनको अपने पैर पे खड़े होने देना चाहिए। कभी कोई भी विपत्ति आ गई फैमिली में, मान लो बहुत कई कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट वो पढ़ाई-लिखाई और वो कोई करियर फ़ॉलो करेंगे तो वो अपना फैमिली सँभाल सकते हैं, अपना घर सँभाल सकते हैं। कई जगह तो 2 बेटियाँ ही होती हैं, तो उनके माँ-बाप क्या करेंगे जिनके लड़के नहीं हैं। तो वो माँ-बाप के साथ हमने कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं, जो माँ-बाप के साथ-साथ सास-ससुर का बहुत अच्छे से, क्योंकि कहते हैं ना महिला में सहनशक्ति और पावर, मतलब एक अंदर से बहुत वो रहता है कि वो पीड़ा में रहेगी तो भी वो सब कुछ कर सकती है, सँभाल सकती है। तो मेरे ख़्याल से तो सब बेटियों को आगे बढ़ने देना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए, उनको ऊँची उड़ानें भरने देना चाहिए। वो सब सँभाल लेगी, वो सक्षम है। आज की महिला बहुत सक्षम है, वो घर भी देख लेगी, बाहर भी देख लेगी, दोनों परिवार देख सकती है अपने, तो उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। तो कितनी खुशी है आज आपको? वो तो मैं बयाँ ही नहीं कर सकती कि कितना, मतलब खुशी है जब उसको पहली बार वो हमारे सामने उड़ी, परसों की बात है, फिर नीचे लैंड किया और आई, तो मतलब शब्द ही नहीं थे मेरे, तो ख़ैर आँसू ही निकलते जा रहे थे, मतलब इतना लग नहीं रहा था कि हमारी लड़की ऊपर, मतलब मेरी तो अब छोटी-सी बेटी ही याद आती है, वो आसमान की ऊँचाइयाँ वो सब नाप रही है, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास तो। तो कल 1 जनवरी थी, तो जी। कल जन्मदिन भी था। तो जी। क्या गिफ्ट आप माने हम इसको कि ये सबसे हाँ। बड़ा गिफ्ट है क्या? हाँ, नहीं हमें तो लगता है भगवान ने ही इसको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है कि जो इसको कमर्शियल पायलट लाइसेंस जस्ट 1 दिन पहले और 24 में ही मिल गया। मतलब ये काफ़ी संघर्ष के साथ इसने खुद अपना सब मैनेज किया, क्योंकि अकेडमीज़ में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो जहाँ कई पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं कि हमारे बच्चे का हो जाए ऐसा-वैसा, पर इसने कहीं हम लोग को कुछ नहीं करने दिया। अपने बलबूते पे इसने अपनी लड़ाई लड़ी है और इसने अपना, उसके लिए तो गिफ्ट, मतलब हमें कहते हैं भगवान ने इतना अच्छा गिफ्ट दे दिया बर्थडे पे, उसको उसका लाइसेंस मिल गया, जिसका उसको बहुत टाइम से इंतज़ार था। तो ये थे इशिता के माता-पिता, जिनका साफ कहना है कि उन्हें एक बड़ा जन्मदिन में एक बहुत बड़ा गिफ्ट जो है वो उन्होंने, बेटी ने उनको दिया है।
शिव चौबे, टीवी 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।